गाइज नमस्कार। मैं मदन सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल है हिडन यूनिवर्सल फैक्ट्स करके, और इस पर अभी तक जो वीडियो आए हैं वो रिटर्न हैं, और तस्वीरें तो मैं अभी तक आपको नहीं दिखा पाया। इरादा था थोड़े और विलम्ब से दिखाऊं, पर कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिनकी वजह से आज ये वीडियो मेरे को आपके सामने पेश करना पड़ रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा चैनल है हिडन यूनिवर्सल फैक्ट, इसका जो मकसद है वो ये है कि जो हमारे बीच कुछ तथ्य ऐसे हैं जो दिखते नहीं हैं हम लोग, लेकिन उसका व्यापक प्रभाव, व्यापक बुरा असर हमारे जीवन में पड़ता है। या अगर हम उसको जान जाएं उस फैक्ट को कि ये असलियत ये है इसके पीछे छुपा, तो शायद हम आने वाली बुरी परिस्थितियों से बच सकते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में आपको ये हिडन फैक्ट्स दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे कि देखिए इस घटना के पीछे हिडन फैक्ट्स। पर अभी जो एक घटना घटी है वो आप मान लो कि बहुत दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं जो अंडर 20 के बच्चे हैं हमारे, वो दोस्तों के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, और अगर वही दोस्त इस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे जिसमें उसकी जान ही चली जाए, तो भूल किसकी है? ऐसे बच्चों के साथ जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो भूल किसकी है? ये भूल माता पिता की है। माता पिता को ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे जिन बच्चों के साथ खेल रहे हैं उनका लेवल क्या है, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, इकोनॉमिकल लेवल। तो तब तब जाकर के जो आपके बच्चों के समान स्तर वाले होंगे वो आपके बच्चे के लिए हितकर नहीं होंगे, लेकिन जो आपके बच्चे से लोअर होंगे वो आपके बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जो घटना मैं आपसे आपको बताना चाह रहा हूँ वो घटना है कल 2 तारीख जो 2 जनवरी 2021 है उसकी। तकरीबन 18 19 20 साल के बच्चे हैं, काफ़ी गाढ़ी दोस्ती है। आजकल तो जानते हैं आपके बच्चों के पास मोबाइल हुआ करता है, दिन रात कॉल आते हैं दोस्तों के, और दोस्त हैं तो दोस्त के पीछे चले गए। 1 तारीख को इन बच्चों ने आपस में मुबारकबाद भी दी होगी नए साल की, और रात्रि में यूँ कहो शाम के बाद इन लोगों ने अपना पिकनिक कार्यक्रम भी बनाया। अगले दिन 2 तारीख को फिर क्या हुआ? जब ये बच्चे खेलने के लिए शाम में गए, आपस में दोस्तों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई इस कदर हुई, ये लड़ाई इतना घातक हुआ कि अपने ही दोस्त जिसके साथ दिन रात का उठना बैठना था, एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, उसके ऊपर पीछे से हमला किया गया। यूँ कहो कि जानलेवा हमला किया गया, और उस हमले से घायल बच्चा घंटों ब्लीडिंग करता रहा नाक से। इसकी सूचना देर सवेर घर वालों को मिली, फिर घर वाले अस्पताल ले गए, सरकारी अस्पताल जो हमारे यहाँ का है वहाँ पर, जहाँ पर बच्चे को बताया गया है कि एक्सरे कराया जाए। और चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनका अपना एक्सरे सेंटर है जो रात्रि में तो खुला नहीं होता है, और फिर नेक्स्ट अगले दिन जो आज है वो संडे था, तो सोमवार के लिए कहा गया है। उसके बाद पता चलेगा कि बच्चे को लगने वाला जो चोट है, जो हमला से चोट आई है, वो कितना गंभीर है। तो ये तो बात हुआ बच्चे के ऊपर एक दूसरे बच्चे के द्वारा हमला करने का, अपने ही दोस्त को घायल करने का। लेकिन इसमें जो रोल है पारिवारिक, जो परिवार के लोग हैं अपने बच्चे के इस गलती के लिए अपने बच्चों को बिल्कुल ही लग रहा है कि मना करने के उल्टे वो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। जो पीड़ित बच्चा है उसके घर वाले के ऊपर आकर के उनके घर वाले आक्रोशित होते हैं, हल्ला चिल्ला करते हैं। अब उस बच्चे का एक चाचा है जो एज ए गार्जियन, उनको आकर के देखना चाहिए कि बच्चे का क्या हाल हुआ। दोनों तो एक ही समाज के हैं, दोनों पड़ोसी भी हैं,
देखना चाहिए, लेकिन वो भी मतलब ग्रामीणों के सामने अनाप शनाप अपना ये दिखा रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। भाई देखिए, समाज है, समाज में अगर कोई व्यक्ति इतना दबंग होता चला जाए कि उसके भय से समाज का कोई भी परिवार मुंह खोलने को तैयार नहीं हो, तो ये समाज के लिए कितना घातक हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती। तो जो घटना घटी उसके बाद जो गांव है वो दहशत में, एक भी परिवार जुबान खोलने को तैयार नहीं है, और उनके घर वाले जो अपना आक्रोश, अपना रुतबा बढ़ाने का जो अवसर उनको मिला है हमला करके, उसको बढ़ाने में, ऐसे में पीड़ित लोगों के द्वारा, पीड़ित परिवार के द्वारा वेट किया जा रहा है। समाज का मामला है कि उनके गार्जियन आए और दोनों बच्चों के बीच जो कुछ हुआ इसके लिए कुछ सलाह मशवरा करते हुए दोनों के बाद सॉल्यूशन निकालें, दोनों को मेल कराएं, लेकिन नहीं, इसके उलट परिवार अपनी दबंगता दिखाने पर लगा हुआ है। ऐसे में समाज भी मुंह नहीं खोल रहा है, तो सिवा प्रशासन के कोई विकल्प दिखता नहीं है। और पड़ोसियों के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई जीवन भर के लिए एक जख्म लगा लेना जैसा है, तो शायद पीड़ित परिवार इस ओर जल्दी बढ़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन सामाजिक पहल नहीं हो रहा है, पारिवारिक पहल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में तो भाई प्रशासन इनकी सहायता करे, क्योंकि डर भय के कारण ये भी शायद सोच रहे हैं कि शायद कोई शिकायत प्रशासन स्तर पर ना किया जाए। जब ये घटना घटी उसके बाद पता चला कि इस बच्चे का जो बैकग्राउंड है पूर्व से ही ये हमलावर है, और घर के लोगों के द्वारा बढ़ाए गए मनोबल के कारण इसका मनोबल दिनों दिन बढ़ रहा है। एक उस परिवार के लिए घातक है। हिडन फैक्ट यही है कि हिडन फैक्ट ये है कि उस परिवार के लिए असल में वो घातक है, जो परिवार देख नहीं पा रहा है। अभी तो दूसरे के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, दूसरे घायल हो रहे हैं, दूसरे परेशान हो रहे हैं, दूसरे भयभीत हो रहे हैं, लेकिन कल को वही बच्चा अपने घर के लिए घातक होगा। जो उनके चाचा हैं या जो भी उनके फैमिली मेम्बर हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको इसका नुकसान एक दिन भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ उस फैमिली को कि आप ये जान लो कि समाज तो अपने को बचा लेगा, अपने बच्चों का परहेज करवा लेगा, लेकिन आप जिस बच्चे को इस तरीके से बढ़ा रहे हो, मनोबल बढ़ा रहे हो, उनका उत्साहवर्धन एक तरीके से कर रहे हो, एक कल आपके परिवार के लिए बहुत ही विनाशक साबित होगा। तो आप सचेत हो जाएं, और जिस तरीके का दहशत है उसमें थोड़े से प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ताकि समाज में जो उनके परिवार वालों के द्वारा भय व्याप्त किया जा रहा है उसमें कुछ कमी आ जाए। और इस वीडियो के आगे मैं आपको कोशिश करता हूं कि कल जो घटना घटी है बच्चों के बीच, उस स्थल पर चलकर बच्चों से बात किया जाए, और क्या कुछ कल हुआ था और किस तरीके से हमला किया गया और हमला के पीछे का क्या इरादा था, वो कुछ आपके सामने स्पष्ट हो पाए। लक्ष्मी मंदिर है, इसके बगल में प्राथमिक विद्यालय है गांव का ही, और यहीं पर बच्चे खेलते हैं। एक ग्राउंड है जिस पे बच्चे खेलते हैं, इसके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं है इनके पास। और यहीं पे कल जो घटना घटी है यहीं घटी है। कुछ बच्चे आज नदारद दिख रहे हैं और कुछ बच्चे तो इधर हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों से बात करके कल क्या कुछ हुआ था। अरे बच्चे क्या हाल है? अच्छा है। अच्छा है। खेल रहे हो? हाँ। बड़े भी और छोटे भी सब एक साथ खेलते हो? हाँ। और लड़ाई भी करते हो? नहीं। कल सुना है बहुत लड़ाई हुआ है भाई। ये बच्चा इधर उदास बैठा है, जरा देखो इस बच्चे को क्या जानकारी है। कल तुम नहीं आए थे, पर कल कुछ हुआ था यहाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ है। सुनने में आया था कि दो तकरीबन 18-19 साल के बच्चे थे, उनके बीच लड़ाई हुई, फिर पीछे से हमला किया गया। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, रात में अस्पताल ले जाया गया था उनको। तो ये बच्चे लोग यहाँ खेलते हैं, इस कैंपस में खेलते हैं, एक ही गांव के बच्चे हैं। और आज बच्चे कम हैं क्योंकि कल के हादसा की वजह से बच्चे नहीं आ जाए। हरे पंचायत वन और लिखावट जरा दिखाएं इनको, ये है। और ये प्राथमिक विद्यालय है, जरा विद्यालय के नाम भी दिखाएं। तो बच्चे कम हैं, पर एक बच्चे ने कहा कि कल कुछ हुआ था
उधर 2-3 बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, जरा दिखाओ मुस्कुराहट उनके, किस तरीके से खेल में ताकत आजमाइश किया जाता है। हाँ, तो फिर यहाँ पे आज ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, फिर मैदान दिखाता हूँ, केवल बच्चे कम हैं। ये मैदान है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। कल घटना घटी है और आज बच्चे न दौड़ते। शायद बच्चों को कुछ भय है कि आगे कोई और बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए शायद बच्चे आज खेलने नहीं आए हैं। और बिल्कुल खाली खाली, और ऐसा लगता है कि कल की जो घटना घटी है उसके दहशत में बच्चे नहीं आए हैं, या फिर वो दबंग परिवार के भय से नहीं आए, जिनके द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है कि देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो शायद एक परिवार के कारण हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। समाज बिल्कुल ही अपने को सक्षम नहीं मान रहा है उस परिवार के सामने, और कई घटनाएं घट चुकी हैं छोटी मोटी, पर कल की घटना बड़ी थी, और इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है प्रशासनिक स्तर पर। और आगे क्या कहा जाए।